दोस्तों कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप लोग अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सिंगापुर की पूरी प्रोसेस क्या है, कैसे आया जाता है, कैसा होता है। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो भी, और पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता लगा क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि सिंगापुर का वीजा कैसा दिखता है, क्या प्रोसेस है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, कैसे सिंगापुर आया जाता है। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर सिंगापुर के ऊपर रिलेटेड, वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास के ऊपर। तो सबसे पहले तो गुड न्यूज आपको बता देता हूं, सिंगापुर ने सारे की सारे वीजा अलाउ करे हैं, इशू करे हैं और जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये मेरे साथ आज एक प्रूफ है, मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, उस फोटो को आप देखना वो किस तरह से कितने दिन में अप्रूव हुआ है और कितने दिनों में वो बंदा सिंगापुर आ जाएगा। तो बता दूं, टूरिस्ट वीजा अभी इशू नहीं है क्योंकि हमारा जो इंडिया कैटेगरी 4 में है। और ये सवाल मत पूछो टूरिस्ट वीजा कब होगा, भाई जब टूरिस्ट वीजा इशू होगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन टूरिस्ट वीजा जो है मेरे हिसाब से अगले वाले 3 या 4 में, जब हमारी इंडिया की जो कैटेगरी है जो सिंगापुर ने डिस्क्राइब करी है 4 में है, जब वो 1 या 2 में या वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन में जब क्वारंटीन वगैरह नहीं होगा तो टूरिस्ट वीजा इशू हो जाए। लेकिन ये जो है सिंगापुर ने स्टडी वीजा, वर्क परमिट की जो कैटेगरीज, वर्क परमिट, एस पास, एम्प्लॉयमेंट पास, सारे के सारे इशू करे हुए हैं। जो नए हैं वो भी अप्रूवल हो रहे हैं और जिनके पास पुराने वीजास हैं वो सिंगापुर आना चाहते हैं वो भी आईसीए अप्रूवल दे रहा है। तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, भाई नए वीजा भी इशू हो रहे हैं और जिनके पास ऑलरेडी स्टडी वीजा है और ऑलरेडी वर्क परमिट का आईपीए है वो भी आईसीए अप्रूवल और एमओई अप्रूवल दे रहा है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस मेरे जो अंकल हैं जो पिछले 20 साल से सिंगापुर में हैं, मैं उनको करीब 10 साल से उनको देख रहा हूं, उनके बच्चा जो है आज मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा किस हिसाब से सिंगापुर ने वर्क परमिट लिया है, अब कैसे आएगा, पहले कहां काम करता था, पूरा की पूरा स्क्रीनशॉट मैं भी आपको आईपीए दिखा दूंगा। क्योंकि अभी लोगों को ये नहीं पता कि सिंगापुर आने के लिए स्टीगर चाहिए वीजा, आईपीए क्या होता है, आईसीए क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। तो इस वीडियो में समझ लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए दोबारा देखना, नहीं आए तिबारा देखना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही कमेंट्स करना। चाहिए वीडियो 15 मिनट की हो लेकिन देखना जरूर। और जब आपको फिर समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट्स करना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन इस रिक्वेस्ट है ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, तो कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। और यार ये वीडियो की इंफॉर्मेशन लेने के लिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट अपने अंकल से करी कि आपका लड़का जो सिंगापुर में आ रहा है इस कोविड के टाइम पर और अब वीजा इश्यू हो गए तो उसकी स्टोरी जरूर, और जब फ्यूचर में जब वो आएगा उसकी मैं फोटो स्नैपशॉट इंस्टाग्राम पे नहीं तो आपको यूट्यूब पे जरूर डालूंगा। जैसे 2 दिन में अप्रूवल, आपने मेरे थंबनेल से देखा कि एमओएम ने जो अप्रूवल दिया है 2 दिन में। आप अमेजिंग को वर्क परमिट 2 दिन में, लोग बोलते हैं कि 1 महीना लगेगा, 3। तो एमओएम को अभी सिंगापुर गवर्नमेंट में बहुत सारी मैन पावर चाहिए। यहाँ पर बीटीओ फ्लैट्स जो है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुकी सी पड़ी है तो फॉरेनर वर्कर उनको चाहिए ही चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जो सबकॉन इंडस्ट्रीज होती हैं जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी होती है उन सब में वर्कर्स की बहुत जरूरत है और इन फ्यूचर बहुत जॉब आने वाली है। तो जो मेरे अंकल हैं उनका नाम कबीर भाई है, मैं उनको कबीर भाई के नाम से जानता हूं। वो सीको में काम करते हैं, SEIKO आप डालोगे इंटरनेट पे, ग्लास कंपनी है, इंटीरियर डिजाइन की कंपनी है, वो उसमें करते हैं। उनका बच्चा पिछले 5 साल 2 साल पहले वो बांग्लादेश चला गया था और ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सभी के लिए एक ही फॉलो लॉ होता है। तो वो 2 साल कोविड की वजह से आ नहीं पाया, लेकिन उसने दोबारा, वो लड़का सीको में ही काम करता था वर्क परमिट पर। उसकी सैलरी स्टार्टिंग 600 से $650 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन 4 साल के अंदर उसने $1500
कमाना स्टार्ट कर दिए थे सीको में, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो अपने वापस चला गया। लेकिन कोविड की वजह से न्यू वीज़ा इशू नहीं हो रहे थे तो बहुत ही पायलट वायलट प्रोग्राम से हो रहे थे। तो अभी उनके पापा ने, यानी वो भैया जो अंकल हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि रवि अब एक मेरे लड़के का वीज़ा इशू हो चुका है। मैंने कहा यार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है डालो। तो मैंने उसका IPA का शॉट जो है वीज़े का, इसको स्क्रीनशॉट पे डालूंगा, पढ़ लेना किस तरह से होता है, कितने महीने का वैलिड देता है, क्या है। तो देखो उसका जो नाम है, अब उसने दूसरी कंपनी में ट्राई करा। अब ये जो ऑलरेडी एजेंसीज बांग्लादेश में भी हैं, इंडिया में भी हैं, तो वो एजेंसीज के थ्रू उसने अप्लाई करा और उसका परमिट विद इन 2 डेज में अप्रूव हो गया। अब कंपनी का नाम मैं डिक्लेयर कर देता हूं। जो कंपनी का नाम है आर्ट डेकोर डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, आपको स्क्रीनशॉट पे भी मिल जाएगा। अब देखो कई लोग यही पूछते हैं कि सर ऑफर लेटर कैसे चेक करा जाता है। तो भाई जब कोई एजेंसीज आपको कहती है कि आर्ट डेकोर डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड में आपका वर्क परमिट आया है, तो आप उसको गूगल पर भी डाल के कंपनी का एड्रेस वगैरह सब आएगा, क्योंकि जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा कि भाई कंपनी किधर है, कहाँ है। ऑफर की बात कर रहा हूँ तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अगर जो बंदा आपको हायर कर रही होगी कंपनी, आपकी डिटेल उसके पास होगी तो ऑफर लेटर भी चेक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप IPA आता है। अब ये IPA क्या होता है? IPA का मतलब होता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर। ये होता है A4 शीट का इस तरह से वीजा। यही पेपर आपका वीजा है एट प्रेजेंट जहां आप कंट्री में हो। जब आप उस कंट्री से, अपनी होम कंट्री से सिंगापुर आ जाते हो, ये वीजा ये पेपर कन्वर्ट हो जाता है एक कार्ड में। कल मैंने लाइव वीडियो में दिखाया था सिंगापुर का किस तरह का कार्ड होता है। स्टीगर वीजा चॉप वगैरह नहीं लगता है, पासपोर्ट पे चॉप लगता है, सिर्फ डेट ऑफ इमिग्रेशन कब आपने सिंगापुर में इमिग्रेट करा है। ठीक है, तो देखो इनका जो वीजा, अब इसकी सैलरी कितनी है ये तो डिस्क्लोज हो सकता है, 800 1000, ये उनके ऊपर है कि कंपनी कैसे उनके साथ डिक्लेयर करती है। तो देखो ये पढ़ के बता देता हूं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट IPA का जो पहला पेज होता है, जो टॉप पर जो होता है, उसमें कंपनी का एड्रेस, कंपनी का नाम होता है। फिर साफ साफ लिखा आता है योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। आपको स्क्रीनशॉट में देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं वो पढ़ देख लेना। फिर लिखा होता है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट होसन अमरान वर्क परमिट एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल। Please bring your worker to Singapore before this expire on 30th January 2002। तो ये जो वीज़ा अप्रूव हुआ है IPA वो 15 अक्टूबर को, और डेट ऑफ एप्लीकेशन है 13 अक्टूबर को। तो भाई 13 अक्टूबर को शायद बुधवार था, शायद आप देख लेना 13 अक्टूबर को क्या डेट। तो बुधवार को कंपनी ने अप्लाई करा और फ्राइडे को वीज़ा इशू हो गया, और उसके बाद ये प्रिंट उस बंदे को भेज दिया कि भाई आपका IPA अप्रूवल हो चुका है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये जो वैलिड वीज़ा है 3 महीने का है, तो उसमें लिखा है कि आप अपने प्लीज ब्रिंग योर न्यू वर्कर टू सिंगापुर बिफोर दिस अप्रूवल एक्सपायर 13 जनवरी 2022। तो भाई 13 अक्टूबर को इशू हुआ, 3 महीने का है, तो 3 महीने के अंदर अंदर ये बंदे को बुलाना है। अब दूसरा स्टेप आपका क्या है? अब एम्प्लॉयर IPA आ गया, उस लड़के के पास पहुंच गया। अब एम्प्लॉयर जो है MOM की वेबसाइट में या सेफ ट्रेवल की वेबसाइट, सेफ ट्रेवल ICA की वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करेगा वो आपका ICA, ठीक है, इमिग्रेशन जो होता है सिंगापुर की, उसका अप्रूवल लेटर आपको निकाल के देगा कि भाई मेरा बंदा IPA अप्रूवल हो चुका है। क्योंकि IPA इशू होता है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से। ICA सिंगापुर की इमिग्रेशन है जो कोविड की वजह से जो मेंटेन करती है इनफ्लो ऑफ द फॉरेनर वर्कर। तो फॉरेनर, टूरिस्ट और वर्कर वटेवर, सो ये तो वर्कर है। अब 3 महीने का MOM ने तो इशू कर दिया कि भाई इस बंदे को 3 महीने के अंदर सिंगापुर में बुलाया जाए। अब एम्प्लॉयर आपका ये इंफॉर्मेशन देगा कि मेरे बंदे का जो क्या नाम है, हुसैन अमरान, ये बंदा मेरा MOM से अप्रूवल हो चुका है, इस बंदे को मेरे को इस दिन बुलाना है। लाइक एग्जाम्पल 30 नवंबर को बुलाना है, अक्टूबर को उसको 30 नवंबर को बुलाना है। तो ICA देखेगा कि स्लॉट्स हैं या नहीं है। अगर 30 नवंबर को नहीं है, अप्लाई करेंगे तो विद इन मे बी 1 वीक और 2 वीक्स में अप्रूवल आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 नवंबर को या 1 दिसंबर को, अगर एग्जाम्पल 13 नवंबर को अप्लाई करते हैं तो 15 दिसंबर को अप्रूवल आ जाता है कि हाँ
वी आर अप्रूव्ड, दिस वर्कर कैन कम इन सिंगापुर। तो देखो 15 दिसंबर तक को अप्रूवल मिल गया, फिर भी एक महीना है, तो क्या करेगा उसके बाद बुक योर टिकट। जब आपका एम्प्लॉयर बुक योर टिकट करेगा, मीन्स टिकट रिजर्व करेगा, तो डाउन साइड भाई एक ऑप्शन आता है कि ड्यू टू कोविड यू हैव टू फिल द फॉर्म सेफ ट्रेवल। तो सेफ ट्रेवल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्वारंटीन वगैरह की फैसिलिटी, जो क्वारंटीन वगैरह के जो फॉर्म होता है वो फिल करना पड़ेगा आपके एम्प्लॉयर को। आपको कुछ नहीं करना है, उसकी पेमेंट वो करेगा। दूसरा, आपका वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड उसमें डालेगा, ट्रेस। तो ये 3 चीजें आपका रिकॉर्ड आपका डाल देगा कि भाई वैक्सीनेशन इसने 2 कर रखी है। तीसरे जो दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा क्वारंटीन फैसिलिटीज का, तो उसमें 10 दिन के। तो ये जब आप 15 तारीख को अप्रूवल, 15 दिसंबर को आपका अप्रूवल एग्जाम्पल के तौर पे आ जाता है, तो एम्प्लॉयर बोलेगा भाई आपका अप्रूवल आ चुका है, तो बुक योर टिकट लाएगा। आपका एम्प्लॉयर 15 को अप्रूवल आया, 17, 18 को बुक कर रहा है टिकट, तो 18 को जैसे बुक कर रहा है, 18 को अप्लाई कर रहा है, तो नीचे आएगा सेफ ट्रेवल का जो ऑप्शन आएगा। क्योंकि आप खुद भी ट्राई करोगे, अगर बुक योर टिकट सिंगापुर आप डालोगे, इंडिया टू सिंगापुर, तो भी कोविड अलर्ट का आएगा कि भाई गो एंटर ऑफ द सेफ ट्रेवल वेबसाइट। तो सेफ ट्रेवल आईसीए की वेबसाइट है, उसमें आप क्वारंटीन का पूरा प्रोसेस भरोगे, अपना वैक्सीनेशन का हेल्थ रिकॉर्ड भरोगे जो अप्रूव्ड है। फिर जब 10 दिन का उसमें होटल का रिजर्व हो जाए कि भाई ये 10 दिन मेरा जो वर्कर है वो उधर रहेगा, ऑर्चर्ड पर हॉलीडे इन में रहेगा, उसकी 1450 या 1550 जो भी फीस है क्वारंटीन जब आपका एम्प्लॉयर पे कर देगा, और आपकी टिकट बनेगी लाइक एग्जांपल 25 दिसंबर को भाई मेरा बंदा आ रहा है, तो उसी दिन आना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि किसी और दिन आ रहे हैं। जब आपका आईसीए कह देगा कि हाँ भाई बुक योर रिजर्व टिकट कर दी भाई 25 दिसंबर को हमारा ये बंदा आएगा, तो 25 दिसंबर को आपको इधर आएगा। 25 को आया, अगर 25 की शाम को है तो आपको शाम को ही क्वारंटीन स्टार्ट होगी अंटिल 10 दिन की। तो आप हिसाब लगा लो, अगर 25 दिसंबर का आता है तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, सो डेट 3 तक वो क्वारंटीन में रहेगा। उसके बाद विद इन 10 दिन में आपका पीसीआर टेस्ट हो जाएगा। जब पीसीआर आपका नेगेटिव है, आफ्टर 4 जनवरी यू आर स्टार्टिंग योर वर्क प्लेस। और हाँ, जब आप क्वारंटीन में रहेंगे, आपका जब 10 दिन हो, क्योंकि वैलिड वीज़ा आपका 3 महीने का है, 13 जून तक का है, 13 जनवरी तक का है, तो अगर 4 जनवरी को होता है तो आपका फिर मेडिकल होगा, या तो उसी दौरान हो जाएगा विद इन 10 डेज के अंदर, बट क्वारंटीन है उसके बाद ही होगा। क्वारंटीन खत्म होगी तो उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। आपका HIV का लेते हैं सिंगापुर में, मेडिकल का मोस्ट प्रोबेबली ब्लड लेते हैं, HIV का एंड चेस्ट एक्सरे, 2 ही मेडिकल होते हैं। तो वो मेडिकल होके MOM में जाएगा, फोटो खिंचाएगा, थंब प्रिंट लेगा, फिर उसके बाद विद इन 1 वीक आपको एक कार्ड मिल जाएगा जो वैलिड होता है 2 ईयर्स का, जो वैलिड होता है 1 ईयर्स का। मोस्टली 1 ईयर एंड 2 ईयर्स को होता है। जब रिन्यूअल में हम करते हैं तो 3 ईयर्स तक का परमिट जाता है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बहुत ही ईजी स्टेप्स होते हैं। आपका IP अप्रूवल आएगा, उसके बाद ICA अप्रूवल, और सेफ साइट की में बुक योर टिकट हो जाएगी, और आप इधर आके मेडिकल देंगे, आपका फोटो क्लिक होगा, उसके बाद आपका विद इन 1 वीक में परमिट होल्ड कार्ड आपको मिल जाएगा, और यू कैन एंजॉय, यू कैन कंटिन्यू योर ड्रीम इन वर्क इन सिंगापुर। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर कर देना, इसी तरह से प्यार बनाए रखो। आई लव यू गाइस।